कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और धरती पर आकर मिलती हैं। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं, जिसमें प्यार, संयम और समझदारी के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में कभी प्यार तो कभी झगड़ा होना स्वाभाविक है। इस रिश्ते में खट्टी मीठी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन कई बार दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। जन्मों का बंधन माना जाने वाला पति पत्नी का रिश्ता शादी के कुछ सालों में ही कैसे दरकने लगता है, ये हमें अनन्या और अमन की ये स्टोरी समझाएगी। अमन और अनन्या की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनकी 6th वेडिंग एनिवर्सरी 2 दिन के बाद थी। अनन्या अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अमन भूल गया कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और ऑफिस के काम की वजह से घर आने में भी लेट हो गया। अनन्या अमन का इंतजार कर रही थी। उसको अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही अमन घर आया, उन दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। थोड़ी देर बाद जब अमन को अपनी गलती रियलाइज हुई तो उसने अनन्या को मनाने की कोशिश की और उससे माफी मांगी, लेकिन अनन्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। शादी के कुछ साल तक तो अमन और अनन्या के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट और झगड़े ने ले ली थी। अब एक दूसरे के सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, लेकिन वही तो प्यार करने वाले अब एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहने लगे थे। 2 दिन बाद अनन्या बैठी बैठी बस यही सोच रही थी कि आखिर अमन हम दोनों का इतना खास दिन कैसे भूल सकता है। शायद अब वो मुझसे वैसा प्यार नहीं करता जैसे पहले किया करता था। अनन्या अमन से बहुत नाराज थी और इस वजह से उसने पिछले 2 दिनों से अमन से बात भी नहीं की थी। तभी डोरबेल बजी और अनन्या ने जाकर गेट खोला तो देखा सामने बारिश में भीगा हुआ अमन खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, लेकिन अनन्या अभी भी अमन को माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने अमन के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लिया और उसे नीचे फेंक दिया और उससे फिर से झगड़ा करने लगी। अनन्या ने अमन से कहा, तुम्हें क्या लगता है ये गुलदस्ता देने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे साबित करके दिखाओ। झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में अंदर से फोन की घंटी की बजने की आवाज आई। अनन्या ने अंदर जाकर फोन उठाया और कॉल करने वाले का नंबर देखा तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो कॉल अमन के नंबर से आई थी। लेकिन जब उसने कॉल रिसीव की तो उसे किसी और इंसान की आवाज सुनाई दी। वो इंसान बोला, मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विजय राणा बोल रहा हूँ। क्या ये अमन सेठिया के घर का नंबर है? अनन्या बोली, जी हाँ बताइए। तब इंस्पेक्टर बोला, मुझे खेद है लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई है। हमें उसकी पॉकेट से एक वॉलेट और मोबाइल फोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव था। हमें उस डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिटी हॉस्पिटल आ सकती हैं? इतना सुनकर अनन्या का दिल बैठ गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, लेकिन मेरे पति तो घर पर मेरे साथ ही हैं। तब इंस्पेक्टर बोला, मैडम एक्सीडेंट लगभग 2 घंटे पहले हुआ है। अब अनन्या अपने होश खोने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने करीबी से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू लेकर अनन्या भागती हुई हॉल में पहुंची। अब अमन वहां नहीं था। तब उसे लगा कि इंस्पेक्टर सही कह रहा था। अनन्या को बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि अमन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अनन्या रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी। वो खुद को खुद से ही मारने लगी और कहने लगी कि कितनी पागल हूँ मैंने अमन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। अब अनन्या को पुराने दिनों की सभी बातें याद आने लगी। अपनी और अमन की पहली मुलाकात, अमन को उसे शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात उसके लिए अमन का मैगी बनाना और उसकी तारीफ में गाने गाना, जैसे कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, एक बार, बस एक बार मुझे मेरे अमन से मिला दो, ताकि मैं उसे ये बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में आहट सुनाई दी और दरवाजा खुला तो अमन बाहर आया और बोला, अनन्या मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया कि आज ऑफिस से आते वक्त मेरा मोबाइल और वॉलेट चोरी हो गया था। अनन्या दौड़ती हुई अमन के गले लग गई और फाइनली उसका गुस्सा खत्म हो गया।
अमन और अनन्या दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अगर उनके झगड़ों की कुछ वजह थी तो वो थी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी लोग उस प्यार को तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो उसे खो नहीं देते। अनन्या को तो बाई लक दूसरा मौका मिल गया अपनी गलती सुधारने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सभी को भी वो दूसरा मौका मिलेगा ही। इसलिए कभी भी अपने प्यार भरे रिश्ते को अपने हाथों से फिसलने ना दे, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि कौन सा पल आखिरी पल होगा। हमेशा अपने साथी के साथ अच्छा बर्ताव करें, उसे समझने की कोशिश करें। अगर झगड़े हो भी जाते हैं तो अपने साथी को मनाने की कोशिश करें, और अगर आपका साथी आपसे माफी मांगे और आपको मनाए तो जल्द ही लड़ाई झगड़े को खत्म भी कर दे। तो फ्रेंड्स, आपको अमन और अनन्या की ये प्यार भरी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और प्यार भरी स्टोरीज ला सके।